हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकेबलरी लर्न करते हैं उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा ग्रफ। ग्रफ एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा कर्कश या अभद्र। मीन्स जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है या र्यूड होती है उसको ग्रफ कहते हैं। यानी कि जब किसी का या तो व्यवहार है या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, र्यूड है, कर्कश है, उसको ग्रफ कहा जाता है। सो रफ, खुरदरा, र्यूड, श्योरली, ग्रम्फी। सो आपको याद रखना है ग्रफ क्या होता है, अभद्र या कर्कश। यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा रफ होती है, खुरदरी होती है, या फिर बिहेव के सेंस में लें तो बहुत ज़्यादा र्यूड होती है, कर्कश होती है, अभद्र जिसे कहते हैं। सो ग्रफ के सिनोनियम या वर्ड्स जो भी यूज़ होंगे अभद्र या कर्कश के लिए, रफ, र्यूड, श्योरली, ग्रम्फी। एंड जब ग्रफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा र्यूड, सो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, एफेबल, एमिकेबल। यानी कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर के होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि ग्रफ का मीनिंग होता है र्यूड। सो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, बहुत जो अच्छा बिहेवियर होता है। सो एफेबल, फ्रेंडली, एमिकेबल, एमाइएबल, ये सभी आपके एंटोनिम हो जाएंगे ग्रफ के, बिकॉज ग्रफ का मीनिंग होता है र्यूड। एंड एंटोनिम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। सो आपको याद रखना है ग्रफ के एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एफेबल एंड फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्बल। ग्रम्बल वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है बड़बड़ाना। यानी कि जब आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करें बहुत कम आवाज़ में, बड़बड़ाना ग्रम्बल कहते हैं। बड़बड़ाना सिनोनिम हो जाएगा बेलीएक, क्वेच, प्रोटेस्ट, स्क्वैक। एंड ग्रम्बल होता है बड़बड़ाना, या तो किसी को बुरा बोलना या किसी के बारे में कुछ गलत कहना। सो एंटोनिम हो जाएगा कम्प्लीमेंट, यानी कि किसी की तारीफ़ करना या किसी के बारे में कुछ कहना, कुछ अच्छा कहना। ग्रम्फी, ग्रम्फी एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है चिड़चिड़ा या बदमिजाज। यानी कि जो बहुत ज़्यादा सलन बिहेवियर का होता है, यानी कि चिड़चिड़ा होता है, उसको ग्रम्फी कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएंगी सलन, स्योरली, एक तरीके से अभद्र ही। इसका मीनिंग होता है कर्लिश या इरिटेबल, यानी कि जिसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, उसको ग्रम्पी कहते हैं। एंटोनिम हो जाएगा एफेबल या फ्रेंडली, जो हमारे एंटोनियम ग्रफ के थे, क्योंकि ग्रफ एंड ग्रम्पी एक तरीके से सेम ही है। ग्रफ होता है जो बहुत ज़्यादा कर्कश होता है, ग्रम्पी जो है इसका मीनिंग होता है चिड़चिड़ा या बदमिजाज। ये पर्सन के लिए वर्ड यूज़ होता है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, सलन फेस बना के रखता है, या बदमिजाज है, जिसका मन नहीं है किसी वर्क में, चिड़चिड़ा है। एंड एंटोनिम हो जाएंगे एफेबल, फ्रेंडली, एमाइकेबल, एमिएबल। नेक्स्ट वर्ड है गारंटी। गारंटी नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है आश्वासन या वादा। यानी कि जब आप किसी को वादा करते हैं कि ये काम हो जाएगा, गारंटी देते हैं कि है, वारंटी भी इसका सिनोनिम हो जाएगा एश्योरेंस, प्लेज या सिक्योरिटी। यानी कि किसी को आश्वासन देना, वायदा करना, वारंटी, एश्योरेंस, प्लेज, सिक्योरिटी सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है गैस। गैस होता है वर्ब, इसका मीनिंग होता है कल्पना करना या अंदाज़ा लगाना। जब आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं या कल्पना करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जब आप किसी चीज़ को गैस करते हैं, आपको पक्का नहीं पता, आप एकदम श्योर नहीं है कि हाँ ये चीज़ होगी, बट आप क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। सो सिनोनिम हो जाएंगी सरमाइज, कॉन्जेक्चर, सपोज, सस्पेक्ट। यानी कि आप सपोज कर रहे हैं ऐसा हो सकता है। एंटोनिम हो जाएंगे प्रूफ या कन्फर्म, यानी कि जब आप पूरी तरह से कन्फर्म है कि हाँ यही है। गाइड, गाइड होता है वर्ब, इसका मीनिंग होता है मार्ग बताना या मार्ग दिखाना। जब आप किसी को मार्ग बताते हैं, किसी का मार्गदर्शन करते हैं, उसको गाइड कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएगा लीड, डायरेक्ट, स्टीयर, कंडक्ट। यानी कि किसी को मार्ग बताना, मार्गदर्शन करना। गाइड का मीनिंग होता है, एंटोनिम हो जाएंगे मिसलीड, यानी कि किसी को मार्ग से भटका देना या डेल्यूट।
गाइड होता है किसी को मार्ग बताना, किसी की हेल्प करना वे बता करके, या किसी को कंडक्ट करना, किसी काम के लिए मार्ग बताना। लीड, डायरेक्ट, स्टीयर, कंडक्ट सिनोनिम हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे मिसलीड एंड डेल्यूट। नेक्स्ट वर्ड है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है निर्देशक या मार्गदर्शन। जब आप किसी का मार्गदर्शन करते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन दे करके, उसको गाइडलाइंस कहते हैं। सो प्रोसीड्योर, इंस्ट्रक्शन, निर्देशक, एंड स्पेसिफिकेशन, स्टिपुलेशन यानी कि किसी का मार्गदर्शन या निर्देशक। सो प्रोड्यूसर, इंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिकेशन एंड स्टिपुलेशन आपके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है गिल्टी। गिल्टी नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है दोषी या अपराधी। सो सिनोनिम हो जाएगा कल्पेबल, रेस्पॉन्सिबल, ब्लेम वर्दी या अकाउंटेबल। गिल्टी होता है जब आप किसी चीज़ के लिए अपराधी हैं, कल्पेबल, रेस्पॉन्सिबल, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ब्लेम वर्दी एंड अकाउंटेबल सिनोनिम हो जाएंगे। एंड गिल्टी होता है आपका किसी चीज़ के लिए अपराधी या दोषी, का एंटोनिम हो जाएगा जिस पर कोई भी अपराध नहीं है, बहुत सीधा साधा है, या फिर कोई किसी ने अपराध नहीं किया है। सो इनोसेंट एंड ब्लेमलेस यानी कि जिस पर कोई भी ब्लेम नहीं लगाया गया है, कोई भी दोष नहीं लगाया गया है। गुलेबल, गुलेबल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है जिससे आसानी से धोखा दिया जा सके। यानी कि गुलेबल का मीनिंग होता है जब आप किसी को आसानी से चीट कर सकते हैं, जो आसानी से विश्वास कर लेता है, क्रेडुलस पर्सन होता है, उसको हम गुलेबल कहते हैं। आसानी से जिसे धोखा दिया जा सकता है, अपनी बातों में फंसाया जा सकता है, उसको गुलेबल कहते हैं। सो आपके सिनोनिम हो जाएंगे गुलेबल के नीव यानी कि नौसिखिया या बिगनर, जिसको अभी इतनी नॉलेज नहीं है, वो आसानी से आपकी बातों में आ जाता है। ससेप्टेबल, क्रेडुलस यानी कि विश्वसनीय, जो आसानी से आपकी बातों पर विश्वास कर लेता है। ट्रस्टिंग, जब गुलेबल का मीनिंग होता है सीधा साधा, जो आपकी बातों में विश्वास कर लेता है और जिसे आसानी से आप धोखा दे सकते हैं। तो एंटोनिम हो जाएंगे वाइस या थॉटफुल यानी कि इंटेलिजेंट पर्सन। गज़ल, गज़ल वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है गटकना, बहुत खाना पीना, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा खान पान करते हैं उसको गज़ल कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे इम्बाइब, कैरोस, गॉबल, क्वैफ या स्लॉश। एंड एंटोनिम हो जाएंगे एब्सटेन, सिप, ओपन। नेक्स्ट हमारा एच वर्ड स्टार्ट हो रहा है, एच से जितने भी वर्ड हैं इंपॉर्टेंट। सो हैबिचुअल फर्स्ट वर्ड है। हैबिचुअल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है नियमित या प्रथागत। जब कोई चीज़ आपकी हैबिट में आ जाती है, आप रेगुलर उसको करते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, उसको कहते हैं नियमित या प्रथागत। सिनोनिम हो जाएंगे यूजुअल, कस्टमरी, कॉमन, रेगुलर। जब कोई वक्त रेगुलर वे में होने लगता है, यूजुअली होने लगता है, उसको हैबिचुअल कहते हैं। सो यूजुअल, कस्टमरी, कॉमन एंड रेगुलर सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा रेयर या अनयूजुअल, यानी कि जब कोई चीज़ कभी कभार होती है, ये हैबिचुअल का एंटोनिम हो जाएगा। क्योंकि हैबिचुअल का मतलब होता है कोई चीज़ जब आप डेली अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। एंड एंटोनिम हो जाएगा रेयर या अनयूजुअल, यानी कि कभी कभार आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैकनेड। हैकनेड एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है मामूली या घिसा पिटा, यानी कि जब कोई प्लेस या कोई भी जगह बहुत ही ऐसी हो गई है जहाँ आप बार बार जाते हैं, बैनल हो गई है, यानी कि मामूली सी है, घिसी पिटी है। सो वो चीज़ कैसी होगी, बोर्ड होगी, यानी कि जहाँ जा जाके आप बोर हो गए हैं, आपके लिए वो चीज़ कैसी हो गई है, मामूली हो गई है, घिसी पिटी हो गई है, उसको हैकनेड बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा टायर्ड, क्लिच्ड, बैनल, टाइम बॉन्ड, कॉर्नी। एंड हैकनेड का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ मामूली है, घिसी पिटी है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई चीज़ आपके लिए नई है। सो फ्रेश, ओरिजिनल, न्यू एंटोनिम हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है हैकनेड क्या होता है, मामूली, घिसा पिटा। हैगर्ड, हैगर्ड एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है थका हारा या सूखा हुआ। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा थक जाती है या कोई भी पर्सन थक जाता है, सूखा हुआ, हैगर्ड होता है। सिनोनिम हो जाएगा एमेसिएट, पिंच्ड, गॉन्ट, वॉर्न, कैडेवरस। जब थका हुआ या सूखा हुआ, हैगर्ड का मीनिंग होता है। सो उसके लिए आपके ये सभी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एमेसिएट, पिंच्ड, गॉन्ट, वॉर्न,
कैडेवियरस। एंड एंटोनिम हो जाएगा, जब हैगर्ड का मीनिंग होता है थका हुआ, सूखा हुआ, तो एंटोनिम हो जाएंगे फ्रेश, हेल्दी या न्यू भी हो सकता है। हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली होता है एडवर्ब, इसका मीनिंग होता है अधूरे मन से, यानी कि आपको उस काम को करने का पूरा अच्छे से मन नहीं है, आधा अधूरा जिसे कह देते हैं हाफ हार्टेडली, अधूरे मन से, अधूरी लगन से जब आप कोई वर्क करते हैं उसको हाफ हार्टेडली कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा रिलक्टेंटली, अनएंथुसियास्टिकली, अनविलिंगली, जब आपका किसी काम को करने के लिए पूरी तरह से मन नहीं है, आप हाफ हार्टेडली किसी वर्क को कर रहे हैं, अधूरे मन से कर रहे हैं, अधूरी लगन से कर रहे हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब हाफ हार्टली है, अधूरे मन से, सो एंटोनिम क्या हो जाएगा, होल हार्टेडली, यानी कि पूरी निष्ठा से, पूरे मन से किसी काम को करना, कीनली करना, एंथुसियास्टिकली करना, यानी कि जॉय के साथ किसी वर्क को, पूरे मन के साथ किसी काम में लग जाना या किसी काम को करना। सो हैबिचुअल क्या था, नियमित या प्रथागत किसी काम को, जब आपकी लाइफ में वो काम होता है, जैसे आपका डेली का वर्क है, सो वो आपका रेगुलर वर्क है, आप करते ही हैं, सो वो आपका हैबिचुअल होता है। हैकनेड होता है मामूली या घिसा पिटा, जहाँ आप रोज़ ही जाते हैं या जिस काम को आप रोज़ करते हैं वो काम कैसा हो जाता है, मामूली हो जाता है या घिसा पिटा हो जाता है। सो बैनल, टायर्ड, क्लिंच, टाइम बॉन्ड, कॉर्नी, ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे। हैगर्ड होता है थका हुआ या सूखा हुआ, सो इमेसिएट, पिंच्ड, गॉन्ट, वॉर्न, कैडेवेरस हो जाएंगे। हाफ हार्टेड होता है किसी काम को जब आप अधूरे मन से करते हैं, पूरी लगन से नहीं करते, रिलक्टेंटली करते हैं, अनएंथुसियास्टिकली करते हैं, अनविलिंगली करते हैं। एंड ग्रफ होता है अभद्र या कर्कश, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा र्यूड होती है, हार्ड होती है, उसको ग्रफ कहते हैं। ग्रम्बल होता है बड़बड़ाना, कोई भी गलत किसी के बारे में बोलना या मन में बोलते रहना, बड़बड़ाना ग्रम्बल होता है। एंड कम्प्लीमेंट एंटोनिम होता है कि किसी की तारीफ़ करना या किसी के बारे में अच्छा बोलना। ग्रम्पी होता है चिड़चिड़ा या बदमिजाज, यानी कि जब कोई पर्सन, किसी का मन नहीं है कुछ कहने का, चिड़चिड़ा है, उसका नेचर जो है वो ऐसा नहीं है कि वो फ्रेंडली हो या एफेबल हो, उसको ग्रम्पी कहते हैं। गारंटी होता है आश्वासन या वादा करना कि हाँ ये चीज़ अच्छी हो सकती है आपके लिए, गारंटी है। गैस, गैस होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना, किसी चीज़ की कल्पना करना। एंड गाइड होता है किसी को मार्ग बताना, मार्गदर्शन करना। गाइडलाइंस होते हैं निर्देशक या मार्गदर्शक, जो आपको ये बताते हैं कि आप ये फॉलो करेंगे तो आपको ये प्रॉफिट होगा, सो उसको गाइडलाइंस कहते हैं। गिल्टी होता है दोषी या अपराधी, जब कोई किसी काम को गलत करता है उसको कहते हैं गिल्टी, दोषी कहते हैं, अपराधी कहते हैं। गुलेबल होता है जो आसानी से धोखा खा ले, या जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, जो आसानी से आपकी बातों पर विश्वास कर ले, गुलेबल कहा जाता है उसको। सो एंड एंटोनिम क्या हो जाएंगे गुलेबल की, इंटेलिजेंट, जो आपकी बातों पर आसानी से विश्वास ना करे, वाइज, थॉटफुल। गजल होता है गटकना या बहुत खाना पीना। सो इम्बाइब, कैरोज, गॉबल, क्वैफ, स्लॉश सिनोनिम हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे एब्सटेन, सिप, ओपन। सो हमने एक बार ये सभी वर्ड्स रिवाइज कर लिए हैं एंड आप इनको अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।